जो चीज मौजूद हो वो कोई ना कोई मकसद के तहत जरूर होती है। अब ये आप देख लें, आप हजरात ही यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपके आने का भी मकसद है। ये माइक देख रहे हैं, इस माइक के वजूद का भी कोई ना कोई मकसद है। बनाने वाले ने इस माइक को इसीलिए बनाया है कि इसके बगैर जहाँ तक आवाज न जा सके वहां तक इसके जरिए आवाज पहुंचाई जाए। अब ये जब तक के अपने वजूद के मकसद के मुताबिक काम करता रहेगा, ये बाकी रहेगा और इसकी कद्र होगी, इसकी इज्जत होगी। और अगर ये अपने वजूद के मकसद को खो दे, अपने वजूद के मकसद के मुताबिक काम करना बंद कर दे, तो फिर इसकी कोई कद्र नहीं रहती और ये बाकी नहीं रहता। मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि ये बल्ब आप देख रहे हैं, ये अपने वजूद के मकसद के मुताबिक काम कर रहा है। इसलिए अभी कोई पत्थर उठाए, कोई ईंट उठाए, कंकर उठाए और उस पर मारना चाहे तो यहाँ पर जितने हजरात मौजूद हैं वो सब के सब उसे रोकेंगे, मना करेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर इसको तुमने तोड़ दिया तो फिर रोशनी नहीं रहेगी। जो बल्ब रात की तारीकी में रोशनी का काम कर रहा है, फिर हम उस रोशनी से महरूम हो जाएंगे। इसलिए सब रोकेंगे, इसकी हिफाजत के लिए सब खड़े होंगे। लेकिन यही बल्ब फ्यूज हो जाए तो अब बच्चा उसको खिलौना बनाकर खेल रहा है और मैंने कहा साहब अभी तो आप सब खड़े थे, इसकी हिफाजत के लिए वो बच्चा खेल रहा है, बचाइए। तो अब दिलकश राजवी साहब कहेंगे हजरत रहने दीजिए, ये फ्यूज बल्ब है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए फूटने दीजिए। कल होकर के उसके वजूद का पता नहीं चलेगा। मेरे प्यारे, आप समझ सकते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज जो मौजूद है, जिसको दुनिया के बनाने वाले ने बनाया है, वो दुनिया का किसी मौजूद ने उसे इजाद किया है, दुनिया के साने ने उसे बनाया है, वो बगैर मकसद के वो चीज नहीं होती। और वो चीज उस वक्त तक बाकी रहती है जब तक कि अपने मकसद के मुताबिक काम करे। तो अब बताएं कि ये इंसान क्या बेमकसद पैदा हुआ होगा? जब बल्ब बेमकसद नहीं हो सकता, जब ये माइक बेमकसद नहीं हो सकता, गर्जे के दुनिया की जो चीज है वो बेमकसद नहीं हो सकती, तो अल्लाह ने जिस इंसान को पैदा किया है, क्या ये इंसान बेमकसद होगा? कहा नहीं नहीं, ये इंसान तो दुनिया में आने से पहले पहले इस इंसान को बता दिया गया था कि तेरे वजूद का मकसद क्या है। कुरान ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। पता ये चला कि इंसान के वजूद का मकसद है अल्लाह की इबादत करना। अब इस इंसान में मोमिन भी हैं, गैर मोमिन भी हैं। इस इंसान में वो भी हैं जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से इश्क रखने वाले हैं, और वो भी हैं जो नबी से बगावत करने वाले हैं, वो भी हैं जो नबी का कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं। तो आम इंसान के वजूद का मकसद तो ये हुआ कि वो अल्लाह की इबादत करे। ये मोमिन जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, इसके वजूद का मकसद क्या है? तो कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हें दुनिया के अंदर ए उम्मत मुस्तफा, तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि तुम लोगों को भलाई की दावत दो और बुराइयों से रोको। पता ये चला कि ये उम्मत मुस्तफा, ये नबी के गुलाम, ये नबी के कलमा पढ़ने वाले दुनिया के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि इबादत करें, क्योंकि कहा गया है तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, वो भलाई की दावत दे और बुराइयों से रोके, भलाई का हुक्म दे, बुराइयों से रोके। अब हमारी जिम्मेदारी बनी है कि नमाज का हुक्म दे, हमारी जिम्मेदारी बनी, नबी के कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी बनी कि वो रोजा का हुक्म दे, उनकी जिम्मेदारी बनी कि वो अच्छाइयों की तालीम दे और शराब से रोके, वो बुराइयों से रोके। अब आप बताइएगा, नमाज से आपको कौन रोकेगा? रोजा से आपको, नमाज की तालीम आपको कौन देगा? नमाज पढ़ने के लिए आपको कौन कहेगा? रोजा रखने के लिए कौन कहेगा? वो आदमी जो खुद नमाज न पढ़ता हो, क्या वो आपसे कहेगा नमाज पढ़ने के लिए? वो आदमी जो रमजान में टैबलेट लेकर के घूमता हो, क्या वो कहेगा आपसे रोजा रखने के लिए? वो आदमी जिसके अखलाक खुद खराब हो, क्या वो कहेगा आपको अखलाक संवारने के लिए? नहीं, आप
आपसे नमाज पढ़ने के लिए वो कहेगा जो खुद नमाज पढ़ता हो, आपसे रोजा रखने के लिए वो कहेगा जो खुद रोजा रखता हो, आपको शरीयत की पाबंदी की तालीम वो देगा जो खुद शरीयत की पाबंदी करता हो। ऐसे ही शराब से आपको कौन बचाएगा, शराब से आपको मना कौन करेगा, ज़िना और बेहयाइयों और बेशर्मियों से आपको कौन रोकेगा, वो रोकेगा जो खुद शराब से रुकता हो, वो जो बुराइयों से रुकता हो। गोया के उम्मते मुस्तफा के वजूद का मकसद ये बताया गया कि उम्मते मुस्तफा तुम्हारी दुनिया में रहने का मकसद ये है कि खुद नमाजी बनो और दूसरों को नमाज पढ़ने की तालीम दो, तुम खुद रोजादार बनो और दूसरों को रोजा की तालीम दो, खुद शरीयत पर पाबंदी के साथ अमल करो और दूसरों को शरीयत की पाबंदी की तालीम दिया करो, तुम खुद बेहयाइयों बेशर्मियों और हरामकारियों से बचो और दूसरों को हरामकारियों से बचाओ। मेरे प्यारे भाई, अब आप यहाँ तक समझ गए कि हमारे वजूद का मकसद ये है। अब दूसरा कायदा आपको याद होगा कि चीजें वही बाकी रहती है जो अपने वजूद के मकसद के मुताबिक काम करती है, उन चीजों का नामो निशान मिट जाता है जो अपने वजूद के मकसद को खो देती है। अब हम समझें कि हमारे वजूद का मकसद तो ये था कि हम लोगों को भलाई की दावत दें, बुराइयों से रोके, हम खुद नेक बने, दूसरों को नेकियों की दावत दें। तो अब अगर हम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं, अब अगर हम दुनिया में बाकी रहना चाहते हैं, पूरी दुनिया की बात करता हूं, इस हिंदुस्तान ही की नहीं, अगर आप इस हिंदुस्तान के अंदर हैं तो इस हिंदुस्तान के अंदर अगर बाकी रहना चाहते हैं तो मेरे प्यारे ये कुरान आपको तालीम दे रहा है, कुरान ये मिजाज दे रहा है कि अगर तुम बाकी रहना चाहते हो तो किसी नेता के कदमों में जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बाकी रहना चाहते हो तो किसी दुनियादार के तलवे को चाटने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बाकी रहना चाहते हो तो जो अल्लाह ने तेरे वजूद का मकसद बताया है उस वजूद के मकसद के मुताबिक काम करते रहो। बल्कि अगर अपने वजूद के मकसद के मुताबिक काम करता रहता है तो लोग उसकी हिफाजत करते हैं, अगर तुम अपने वजूद के मकसद के मुताबिक काम करते रहो तो खुदा तेरी हिफाजत करेगा। इसलिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें मिटा दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुझे नेस्तो नाबूद कर दे मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर हमने अपने वजूद के मकसद को खो दिया तो फिर कोई ताकत नहीं है जो हमें बचा ले। हमारे सामने स्पेन की तारीख मौजूद है, हमारे सामने गरनाता की तारीख मौजूद है, हमारे सामने खुरासान की तारीख मौजूद है। याद रखिए, वो स्पेन जिसको हिस्पानिया कहा जाता था कभी किसी जमाने में, उस स्पेन की हालत क्या थी? दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कर्तबा वही थी, वहां मुसलमानों ने हुकूमत 700 साल किए थे। लेकिन क्या वजह है कि आज उंगली पर गिनने के लिए मुसलमान नहीं मिलते हैं? जब आप तारीख का जायजा लेंगे तो मालूम ये होगा कि ये वो जगह थी जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अंग्रेजी तालीम के नाम पर लोगों को मदरसे से दूर किया, दीनी तालीम से दूर किया और आहिस्ता आहिस्ता उलमा से उनका रिश्ता तोड़ दिया। उलमा की नाकदरी बढ़ी, नतीजतन लोग अपने बच्चों को आलिम बनाना छोड़ दिए और आहिस्ता आहिस्ता आलिमों से वो मुल्क खाली हुआ और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से दूर होते चले गए। नतीजा ये निकला कि जब उनको वहां से निकाला जाता था और उनको मारा जाता था और उनसे पूछा जाता था कि बताओ तुम्हें ये सजा क्यों दी जा रही है, तो कहते हमको खुद पता नहीं है कि ये सजा दी क्यों जा रही है, सुनता था कि मेरे बाप दादा मुसलमान थे। मेरे प्यारे याद रखिए, जब मुसलमान की हालत ये हो कि वो सिर्फ ये कहने के लिए मुसलमान रह जाए कि मेरे अब्बा ने मेरा नाम मोहम्मद असलम रखा था, मेरे दादा ने मेरा नाम मोहम्मद काजिब रखा था, तो याद रखिए वो बाकी नहीं रहेंगे, नाम रख लेने से बाकी नहीं रहेंगे। अगर मुसलमान हैं, मुसलमान का किरदार आपका रहा, मुस्तफा के गुलाम हैं और मुस्तफा के गुलामों वाला किरदार आपका रहा, तो कल मुसलमान जो मुस्तफा के गुलाम थे और इस्लामी किरदार जिनका था तो 313 थे तो 1000 मिटा ना सके, तो आज लाखों और करोड़ों की तादाद में है। किनके अंदर ये ताकत है जो मुसलमानों को मिटा दे? किनके अंदर ये ताकत है जो इस्लाम को मिटा दे? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जहां और दिगर चीजों पर तबसरे किए जा रहे हैं, अपने बचाव के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही है, जतन की जा रही है, मुझ जैसा टुटफुट
चुटिया मौलवी की जो फिक्र पहुंची है वो फिक्र इस हद तक पहुंची है कि हमें अपने अमाल का जायजा लेना होगा कि कहीं बर्बादी का सबब हम खुद तो नहीं बने हुए हैं। हमें अपने खुद जायजा लेना होगा कि अल्लाह ने जो हमारे वजूद का मकसद ये बनाया था कि लोगों को भलाई की दावत दे और खुद भी भले बने, क्या हमारे अंदर भलाई है? क्या हमारे अंदर वो अखलाक है? क्या वो नबी की सीरत हमारे अंदर है? क्या जो हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में जिस जिम्मेदारी के साथ भेजा था, क्या उन जिम्मेदारियों को हम निभा रहे हैं? अगर उन जिम्मेदारियों को हम निभाने में कासिर है या हम निभाने से गाफिल हैं तो फिर रोना मत रोइए, फिर उंगुश्त नुमाई किसी और पर न कीजिए, बल्कि खुद इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए कौम मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा सबक है कि वो अगर चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, वो चाहते हैं कि अभी इनकलाब आ जाए, वो चाहते हैं कि माहौल सुधर जाए और संवर जाए, तो माहौल सुधरने और संवरने के लिए कांग्रेस के पीछे, आरजेडी के पीछे चलने से हालात नहीं संवरेंगे, हालात नहीं सुधरेंगे। जब आप चाहें कि हमारे हालात सुधरे तो अब जरूरी है कि आप शरीयत की पाबंदी करने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबती फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये कुरान का ऐलान है। दुनिया वाले कहे फलाने काम करने की वजह से तुम परेशान हो, तुम फलानी चीज की वजह से परेशान हो, हरगिज हरगिज ये नहीं हो सकता है। हाँ, कुरान कहता है कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है, तुम्हें जो भी परेशानी आती है, वो तुम्हारे अपने हाथ की कमाई है। अब तुमने अगर ऐसा किया कि अल्लाह की नाफरमानी तुमने की, तो याद रखो अल्लाह ने तुम्हें नाफरमानी के लिए पैदा नहीं किया है। नाफरमान बंदे तो पहले से मौजूद हैं, तुम्हें अपनी फरमाबरदारी के लिए पैदा किया है, तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तुम्हें अपने महबूब की अजमत और नामूस की हिफाजत के लिए पैदा किया है। अगर तुमने मुस्तफा के नामूस और उनकी अजमत के हवाले से आवाजें न उठाई, अपनी ताकत का इजहार न किया, अगर मुस्तफा की अजमत पर पहरा न दिया, तो फिर याद रखो तुम्हें रहने का भी कोई हक नहीं है, जैसे एक बल्ब को, फ्यूज बल्ब को रहने का हक नहीं है। तो कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ। अब हमें गौर करना होगा, ये उम्मते मुस्लिमा की जब जिम्मेदारी ये बन गई कि ये खुद नेक बने और दूसरों को नेक बनाए, तो अब बोलिए कि वो लोग जो कौम के पेशवा कहलाते हैं, वो लोग जो कौम के रहनुमा कहलाते हैं, उनको किस मियार का होना चाहिए? उन्हें गौर करना चाहिए, उनका किरदार ऐसा हो कि उनके कौल से, उनके फेल से, उनके अमल से तबलीग हो। और जिस दिन ये अंदाज हमारा हो जाए, हमारे कौल फेल अमल ये सब शरीयत के मुताबिक हो, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान हम कल भी बाकी थे, आज भी बाकी रहेंगे, क़यामत तक बाकी रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप जरा गौर कीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, कितनी तादाद में आए थे? कल भी बाकी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे। निजामुद्दीन औलिया को देख लीजिए, सरकार सुरकाही को देख लीजिए, तो हमारे सामने नमूना ये है कि वो बाकी क्यों थे? बाकी इसलिए थे कि उनका कौल, उनका फेल, उनका अमल सब शरीयत के सांचे में ढला हुआ था। जहां वो जुबान से तबलीग करते थे, वही अपने अमल से